12वीं जमात के तलबा और तालबात, उर्दू के इस पीरियड में आपका खैर मकदम है। आज हम मसनवियात की तशरीह शुरू कर रहे हैं। आपके निसाब में जो मसनवियाँ शामिल हैं उनमें से आज एक पहली मीर हसन साहब की मसनवी दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग में बदरे मुनीर के, ये इसके हम बारे में आपको आज तशरीह करेंगे। तो पहले थोड़ा सा मसनवी के बारे में जानते हैं। मसनवी उर्दू शायरी की एक मकबूल तरीन सनफ़ रही है। ये कारामद भी बहुत है, इसलिए कि इसमें हर किस्म के ख़यालात को रवानी और तसलसल के साथ बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के और ज़हमत के नज़्म कर सकते हैं। ज़बरदस्त सलाहियत और गुंजाइश होती है इसके अंदर। कदीम ज़माने में छोटी छोटी 3 रुकन की बहरें मुरव्वज थीं। मौलाना आज़ाद और बाद में शौक़ किदवई ने कुछ मसनवियाँ और हफीज़ जालंधरी साहब ने तारीख़ी मसनवी शाहनामा इस्लाम बड़ी बहर में लिखी। तो आइए, पहली मसनवी जो हमारे निसाब में शामिल है वो मीर हसन की है, जिसका मैंने आपको बताया अभी कि दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग़े बदरे मुनीर के। तो पहला शेर है इसमें, सुनो एक दिन की ये तुम वारदात, उठा सैर को बेनज़ीर एक रात। मीर हसन कहते हैं कि आप एक दिन का वाक़या सुनिए जब बेनज़ीर एक रात में सैर को उठा। हुआ नागहां उसका एक जागुज़र, सुहाना सा एक बाग आया नज़र। उसका गुज़र अचानक एक बाग से हुआ। उस बाग में मौसम बहुत सुहाना था। सफ़ेद एक देखी इमारत बुलंद, कि थी नूर में चांदनी से दो चंद। वहाँ उसने एक बुलंद बाला इमारत देखी जो चांद की रोशनी से भी ज़्यादा रोशन थी। वो निखरा फल, वो छटकी हुई चांदनी जा बजा, वो जाड़े की आमद, वो ठंडी हवा। जाड़े की आमद से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और जा बजा चांदनी छिटकी हुई थी। वो निखरा फलक और वो महका ज़हूर, लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर। आसमान बिल्कुल साफ था और चांद पूरी आबोताब पर था। शाम से सुबह तक हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई थी। ये आलम जो भाया तो कोठे पे आ, उतर अपने घोड़े से और सर झुका। वो ये मंजर देखकर घोड़े से उतरा और कोठे पे चढ़कर इधर उधर देखने लगा झांकने उस मकान के तई, कि देखूं तो यहाँ कोई है या नहीं। वो मकान में इधर उधर झांकने लगा कि यहाँ कोई शख्स मौजूद तो नहीं है। जो देखा तो ऐसा कुछ आया नजर, कि सब कुछ गया उसके जी में उतर। वहाँ का मंजर जब उसने देखा तो सारा नज़ारा उसके जी में उतर गया। कहा जी से, अब तू जो कुछ हो सो हो, ज़रा चल के इस सैर को देख लो। उसने अपने दिल से कहा और तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारा माजरा देख कर ही जाऊंगा। ये कह नीचे उतरा दबे पांव वो, नजर से बचाए हुए छाऊं वो। इतना सोचकर वो दबे पांव नीचे उतरा और छुप कर देखने लगा वहां से छुप छुप के करने नजर, दरख्तों से जूं माहो जलवागर, माह हो जलवागर। और वो छुप छुप कर इस तरह से देखने लगा जिस तरह दरख्तों के पीछे से चांद जलवागर होता है। माँ जो देखी तो सोबत अजब है वहां, जो देखी तो सोबत
अजब है वहाँ अजब चांदनी है अजब है समा। उसने वहाँ अजब चांदनी अजब सोबत और अजीब मौसम देखा। अजब सूरतें और तुरफा महल, चला देखते ही दिल उसका निकल। वो महल में अजीब सूरतें देखते ही अपना दिल गवा बैठा। मिली जिन्स की अपने जो उसको बू, लगा तकने हैरत से हर एक सू। जब उसको किसी इंसान की बू महसूस होने लगी तो हैरत से चारों तरफ देखने लगा। नजर आई वहाँ चांदनी की बहार के आंखों ने की खबर की इख्तियार। वहाँ चांदनी रात का मंजर देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। दरो बाम एक यक लख्त सारे सफीद हर एक ताक और मेहराब सब उम्मीद सुबह उम्मीद। महल के ताक दरवाजे फर्श और मेहराबें सब सफ़ेद नजर आ रहे थे। बिल्लों ने धरे हर तरफ संग फर्श के जिससे मुनव्वर बेरंग फर्श के जिससे मुनव्वर है रंग फर्श। बिल्लूर पत्थर से फर्श जगमगा रहा था। हर एक सिमत वहाँ नूर का अज़दहाम, लगे आईने कद आदम तमाम। महल में कद आदम आदमी के कद के आईने लगे थे और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लबालब वो चौपड़ की पाकीज़ा नहर, पड़े चश्म माह से जिसमें लहर। चौपड़ की नहर शफाफ पानी से लबरेज थी जिसमें लहरें सी उठ रही थी। लब नहर पर साफ जो गौर की तो पटरी थी वो एक बिल्लोर की। उसने नहर को जब गौर से देखा तो उसकी पटरी चमकदार लग रही थी। पड़े इसमें फव्वारे छटते हुए हवा में वो मोती से लुटते हुए। महल में फव्वारे फूट रहे थे और हवा में मोती से उड़ रहे थे। लिए गोद में मुकीश छोटे बड़े हर एक जा सितारे उड़ा दे खड़े। जो गोद में सोने चांदी के तारे ताल लिए सितारों की मानंद उड़ रहे थे। गरज अपनी सूरत से तारों को तोड़ जमी को फलक का बनाया था जोड़। गरज एक के ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन आसमान जैसी बन गई हो। हवा में वो जुगनू की चमकी बहम, मिले जल व मैं को जेरे कदम। हवा में हर तरफ जुगनू अपनी रोशनी बखेर रहे थे। इन जुगनू की रोशनी चांदनी के मुकाबले बहुत अच्छी लग रही थी। फकत चांदनी में कहाँ तूर ये कि तर्रा न जब तक मिले और ये। चांदनी की खूबसूरती का यह अंदाज सूरज की किरणों में पिन्हा है। खड़ा एक नम गिरे आबदार के थे जिसकी झालर पे मोती निसार। वहां झालरदार कपड़ा तना हुआ था जो चमक रहा था। ये झालर इतनी खूबसूरत थी कि मोती भी इससे कमतर नजर आते हैं। जड़ाओ वो उस्ताद अलमास के ढले एक सांचे की एक रास के। वहां हीरे जवाहरात से जड़े एक ही सांचे में ढले खंबे गड़े हुए थे। खिंची डोर हर सिमत जर तार की, लड़ी जूं किनारी की हो हार की। चारों तरफ सुनहरी डोर खींची हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे हार की खूबसूरत तड़ियों की किनारी हो। कहूं क्या मैं झालर की इसकी फबन के सूरज
کہ ہو گرد جیسے کرن. اس جھالر کی چمک ایسی تھی جیسے کرنیں سورج کی چاروں طرف روشن ہوں. مغرق کبھی مند ایک جگمگی کہ تھی چاندنی جس کے قدموں لگی. محل میں ایک کڑھی ہوئی مسند بچھی ہوئی تھی جو خوبصورت لگ رہی تھی اور چاندنی جیسی چمکدار تھی. نہ پھولے سماتے تھے تکیے دھرے کہ تھے وہ فقط حسن سے ہی بھرے. خوبصورت اور سفید تکیے آنکھوں کو بھا رہے تھے. زمین نور کی آسمان نور کا جدھر دیکھو ادھر سما نور کا. وہاں کا سما ایسا تھا کہ زمین اور آسمان اور ہر چیز پر نور برس رہا تھا. چمن سارے داؤ دیوں سے بھرے جوانانے شبوں کے ہر جا پڑے. چمن ہر طرف داؤ دی اور شبوں کے پھولوں سے جا بجا کھلے ہوئے تھے. ستاروں کا مہتاب میں حال یوں کہ چونے میں پانی کے قطرے ہوں جوں. ستارے چاندنی میں نہائے ہوئے تھے اور اس طرح چمک رہے تھے جیسے چونے میں پانی کے قطرے ہوں. اگر کیجئے سایہ اوپر نگاہ تو ہے وہ بھی جو سایہ مہر و ماہ. اگر سائے پر نظر ڈالیے تو وہ بھی سورج اور چاند کی مانند دلکش لگ رہا تھا. کرے ہے نگاہ جس طرف کو گزر بجز نور آتا نہیں کچھ نظر. جدھر بھی نگاہ دوڑائیے سوائے روشنی کے کچھ اور نظر نہیں آتا. تو آج کی یہ مثنوی میر حسن کا یہیں اختتام ہوتا ہے. اس کے جو اشعار میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے ان کی تشریح بتائی. اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں اور تیار کریں. آج کے پیریڈ میں بس اتنا ہی. کل اور دوسری مثنوی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.